थप्पड़ एक 2020 ड्रामा फिल्म है जहां तापसी पन्नू लीड रोल प्ले करती हैं। फिल्म में बताया है कि तापसी की शादी होती है और एक दिन उसका पति उसे एक पार्टी के दौरान थप्पड़ मार देता है। एक स्ट्रॉन्ग विमेन की तरह तापसी उस बात से नाखुश होकर उसे डिवोर्स दे देती है। इस फिल्म में कंट्रोवर्सी जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये फिल्म कंट्रोवर्सी में आई क्योंकि तापसी पन्नू ने कार्टर रोड बांद्रा में होने वाले एंटी CAA प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थी। Whatever my support would mean, I mean, I hope the students out there feel that we are with them. हम उनके साथ हैं. I mean, I was at loss of words after seeing this, so this is the least I could do just to show solidarity, and that's why I was here. और लोगों ने बॉयकॉट थप्पड़ का हैशटैग शुरू किया। इस हैशटैग के बाद उसने स्टेटमेंट दी कि सच में किसी के सोशल और पॉलिटिकल व्यूज की वजह से उनकी फिल्म्स बैन कर देना सही है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में इतनी हिट भी नहीं हुई। कबीर सिंह इज ए रीमेक ऑफ संदीप वांगा's अर्जुन रेड्डी, जो एक लव स्टोरी है। ये मूवी कंट्रोवर्सी में तब आया जब इस फिल्म में एक सीन बताया है जहां कबीर सिंह प्रीति को थप्पड़ मारता है। जब प्रीति के पेरेंट्स उसकी शादी कबीर से करने के लिए राजी नहीं होते, तब कबीर उससे बदसलूकी करता है और प्रीति को थप्पड़ मारता है। इसके बावजूद मूवी के एंड में प्रीति उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाती है। क्रिटिक्स का मानना ये है यहाँ मेल टॉक्सिसिटी और फिजिकल अब्यूज बताया है और इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। संदीप वांगा का इस पर ये कहना है, Kabir has a reason to slap, and if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. इस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही, जिससे समझ में आता है कि लोगों ने मिसोजिनिस्टिक प्लॉट्स और मेल लीड्स को अप्रूव कर दिया है। बॉय एक रैपो बेस्ड फिल्म है जहां मुराद से लेकर गली बॉय की स्टोरी बताई है। मुराद की गर्लफ्रेंड होती है सफीना। क्रिटिक्स का मानना ये है कि सफीना एक इम्पल्सिव कैरेक्टर है जो अपने इमोशंस और जेलसी को कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे एक वायलेंट वे में पोर्ट्रे करती है जब वो एक अनजान लड़के के सिर पे बॉटल फोड़ देती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस वायलेंट फीमेल कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह बताना नहीं चाहिए। अभी अभी इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसके वजह से वो और भी कंट्रोवर्सी में आई है। आलिया ने अपनी पोस्ट में सिद्धांत चतुर्वेदी को मेंशन नहीं किया है और वो भी मूवी का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोगों का मानना ये है कि सिद्धांत ने अनन्या पांडे को नेपोटिज्म के वन लाइनर की वजह से चुप करा दिया है, इसीलिए आलिया ने ऐसा किया है। उड़ता पंजाब एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहां पंजाब में होने वाले एक्सेसिव ड्रग्स यूज के बारे में बताया है। इस फिल्म से बहुत कंट्रोवर्सीज खड़े हुए और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 94 कट्स और 13 पॉइंटर्स की लिस्ट दी। उनमें से एक ये था कि इसके नाम से पंजाब हटाया जाए। लोगों का ऐसा मानना था कि पंजाब के NGO और पॉलिटिक्स को नेगेटिव पोर्ट्रे करते हुए और उन्हें ड्रग सप्लायर्स बताते हुए ये फिल्म बनाई है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस फिल्म को बहुत सपोर्ट किया और फाइनली इसके ऊपर लगाया हुआ बैन हटाना पड़ा और इस फिल्म ने 960 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। रॉकस्टार एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर, नरगिस फकरी लीड रोल्स में बताए हैं। ये फिल्म कंट्रोवर्सी में आई उसके पॉपुलर गाने साडा हक की वजह से। इस गाने की शूटिंग मैक्लॉयडगंज धर्मशाला में की थी, इसलिए इस गाने के बैकड्रॉप में फ्री तिब्बत फ्लैग बताया है। सेंसर बोर्ड ने इम्तियाज अली, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे कहा था कि उन्हें ब्लर किया जाए, पर उन्होंने ये बात नहीं मानी। रिलीज के दिन चेन्नई और धर्मशाला के टिबेटियंस ने प्रोटेस्ट किया तिब्बत फ्लैग को हटाने के लिए, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद इससे क्रिटिक्स और पॉजिटिव रिव्यूज मिले और यंगस्टर्स को बहुत अपीलिंग लगी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 600 मिलियन का कलेक्शन किया। हैदर 2014 की एक ड्रामा क्राइम फिल्म है जहां एक कश्मीरी लड़का अपने पापा के गायब होने के पीछे के जवाब ढूंढता है और पॉलिटिकल मामलों में फंस जाता है। विशाल भारद्वाज की ये फिल्म टिपिकल बॉलीवुड फिल्म से बहुत अलग है, लेकिन ये फिल्म कंट्रोवर्सी में तब आई जब लोगों को लगा कि इंडियन आर्मी को बैड लाइट में बताया गया है और ऐसे बताया है कि कश्मीरीज को आजादी चाहिए, जो कि सच है। और ट्विटर आर्टिस्ट ने
बॉयकॉट हैदर का हैशटैग शुरू किया। लेकिन इस फिल्म में बताया है कि कैसे इंडियन आर्मी ने कश्मीर टेरिटरी को बचाया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में 350 मिलियन का कलेक्शन किया। ये फिल्म पाकिस्तान आइडियोलॉजी से अलग थी, इसीलिए पाकिस्तान में बैन कर दिया था। पीके एक 2014 की सैटिरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहां एक एलियन अर्थ पे आता है और उसका रिमोट खो जाता है। उस रिमोट को ढूंढने के लिए ना जाने उसे कौन कौन से भगवान से मिलना पड़ता है। इस फिल्म के शूट के वक्त भी दिल्ली के चांदनी चौक में ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। फिल्म के पोस्टर में भी आमिर खान को न्यूड बताया है, सिर्फ एक रेडियो के साथ। और रिलीज के बाद कंट्रोवर्सीज और भी बढ़ गई जब एक्टिविस्ट जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कुछ सीन्स का प्रोटेस्ट करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कहने या करने से पहले 100 बार सोचता है। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में, और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। बर्फी एक 2012 इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहां दो बेजुबान लोगों की एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी दिखाई है। फिल्म रिलीज के बाद बहुत सारे ब्लॉग्स और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे डायरेक्टर अनुराग बासु को प्लेजरिज्म के लिए अक्यूज किया है। इस मूवी के कई सीन्स हॉलीवुड के कॉप्स, द एडवेंचरर, सिटी लाइट्स, सिंगिंग इन द रेन, प्रोजेक्ट ए, बीनी एंड जून, द नोटबुक से कॉपी किए हैं और उन्हें क्रेडिट्स भी नहीं दिया है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी फ्रेंच फिल्म एमिली से कॉपी किया है। इस पे अनुराग बासु ऐसा कहते हैं कि we have been telling that we have taken scenes from Charlie Chan and Buster Keaton. Now media, everybody turning around and telling us that, oh, you have stolen from Buster Keaton and Charlie Chaplin. The scene are shot to shot because they are homage. You have to shoot the scene as it is, playing homage. The artist did like that. Artist did shots from The Thin Man, other films, and it got Oscars last year 2011 as Best Picture. रामलीला एक 2013 ट्रैजिक रोमांस फिल्म है। ये फिल्म सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई क्योंकि इस फिल्म का नाम रामलीला था और उसका ट्रेलर, फोटोग्राफ्स बहुत ऑब्जेक्शनल था और हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा रहा था। और जालंधर में लोगों ने संजय लीला भंसाली, दीपिका और रणवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तभी संजय लीला भंसाली ने कहा कि इसके टाइटल के बावजूद इसमें भगवान राम की कोई कहानी नहीं बताई है और इस फिल्म का टाइटल रामलीला कर दिया और फिर वहां से गोलियों की रासलीला रामलीला हुआ। अखबार में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें संजय लीला बंसाली की फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के चित्र देखिए आप, ब्लाउज खींचते हुए दिखाया। फिल्म का नाम रखा है गोलियों की रासलीला रामलीला। गोलियों की कभी रासलीला नहीं हो सकती, गोलियां वायलेंस है, जबकि रासलीला श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है और रामलीला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। इस फिल्म को रिलीज के बाद बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले और रणवीर और दीपिका को अपने रोल के लिए बहुत तारीफें मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 220 करोड़ का कलेक्शन किया। पद्मावत एक 2018 एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जहां रानी पद्मावती की स्टोरी बताई गई है। इस फिल्म का नाम पहले पद्मावती रखा था पर राजपूत कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा पद्मावती रानी को एक बैड लाइट में बताया गया है। कई मुस्लिम्स ने भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को मिस इंटरप्रेट किया था। राजस्थान के करणी सेना ने कहा कि इस फिल्म में गलत हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं और दीपिका को धमकी दी कि वो उसकी सुपर्णखा की तरह नाक काट देंगे और इस फिल्म को गुजरात के थिएटर्स में नहीं लगाई गई थी। लोगों ने शूट पे जाके सेट्स, कॉस्ट्यूम सब तबाह कर दिया था और जानवरों को भी हानि पहुंचाई थी और भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई जिसके बाद इस फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत कर दिया। लेकिन इस फिल्म ने इतने कंट्रोवर्सीज के बाद भी 585 करोड़ का कलेक्शन किया।